दियो बेटा अंगुली में हमें काट ले सब संकट दूर हो जावे। सर्प ने जवाब दियो माँ हम बिना वजह किसी को नहीं काटते, आप यहाँ से जाइए। सुखदेव बाबा वर्णन करते राजन परीक्षित मैया आगे बड़ी है, वियावान जंगल है लोगों, एक बड़ी गहराई का कुआं देखा, उसकी पार पे खड़ी हो गई मरने के लिए। देवर्षि नारद ने देखा कि इस वियावान जंगल में ये लड़की अकेली, सो आवाज लगाई है ये लड़की इस जंगल में तू क्या कर रही है? मैया नहीं बोली। देवर्षि नारद सामने पहुंचे हैं और मैया सुनीति को देख के एक बात कही है, लाडो एक बात बताओ, का बरसात थोड़ी वही के कम गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहा रची। भगवान जवाब दिया है तो कि ना बरसात थोड़ी वही और ना कहूँ किसान, खेत भी उगता नहीं, सुनियो संत सुजान। जवाब दियो। नारद बाबा समझ गए बिटिया तेरे कोई लला नहीं है, तासे तू मरवे को आई। बोले हाँ बाबा हमारे कोई बेटा नहीं है, तासो ही हम मरवे को आए। बोले लौट जा, तेरे बेटा होवे तू लौट जा। बोले बाबा हमें आज पता चला है कि संत भी झूठ बोलते, हमारे लला कहां से है जावे। नारद बाबा ने जवाब दिया है लाडो एक बात याद रखना, भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा है दादा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। जवाब दिया है कि संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान ने स्वयं लिखा है कि संत की वाणी दादा कभी झूठी नहीं हो सकती। याद रखना। नारद बाबा बोले बिटिया तू लौट जा, और बोले हैं
तेरे बेटा को तेरे लाला कोई जाए तो घर लौटे। जवाब दिया है बिटिया, संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, तू घर लौट जा, तेरे बेटा होगा ऐसा वैसा बेटा ना, जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक तेरे बेटा को नाम जग में रोशन रहेगा, तू लौट जा। याद रखना दादा, संत तो संत होते, संतों से बोलते हैं जिसकी आत्मा में बड़ी शांति हो, वही संत है। जिसकी आत्मा में शांति हो वही संत है। और महात्मा उसे बोलते हैं जिसकी महान आत्मा हो, वही महात्मा है। संतों का स्वभाव ऐसे होता है परीक्षित महाराज, बड़ा निर्बल स्वभाव होता है संतों का। संतों से आप कुछ गलत भी बोल लो ना तो पता है ना वो आपकी सुनते नहीं, क्षमा कर देते। वो होते हैं संत, और संत स्वयं परमात्मा का रूप बताया गया है दादा। तुकाराम जी थे ना, तुकाराम जी बड़े अच्छे संत थे, महान पुरुष थे। तुकाराम जी जितने निर्बल स्वभाव के थे, उतनी घर से जो देवी जी थी ना, देवी जी बड़ी कड़क स्वभाव की, देवी जी बड़े कड़क स्वभाव की। तुकाराम जी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे, और तुकाराम जी धोखे से कुछ बोल देना तो दो चार पकड़ा देती थी, वैसे ही फालतू में। बड़ी कड़क स्वभाव की थी। माताओं कहते हैं ना कि अगर पति कड़क स्वभाव का है तो पति को थोड़ा निर्मल स्वभाव से रहना चाहिए। अगर पत्नी कड़क स्वभाव की है तो पति को थोड़ा निर्मल स्वभाव से रहना चाहिए भाई, तभी तो गृहस्थी जीवन ठीक से व्यतीत कर सकते हो। अगर एक तार 36 के 36 गुण एक तार फंस गए ना तो वो गृहस्थी जीवन कभी जी नहीं पाओगे, फिर वो घर नहीं संभाल पाओगे। याद रखना, तुकाराम जी बड़े निर्मल स्वभाव के थे। एक बार पत्नी ने कहा है तुम रोटी बहुत खाते हो, 10-10 15-15 खा जाते हो, पूरे दिन में एक काम ठीक से नहीं करते हो, पूरे दिन बैठे रहते हो, पेट भर लिया और पूजा पाठ भजन में लग गए, शाम को फिर पेट भर लिया फिर भजन में लग गए, कोई काम ही नहीं करते हो। काम नहीं करोगे खाने को कहां से आएगा। और रस्सी को उठायो दादा, रस्सी को माताओ उठाई कर हाथ में पकड़ा दी, बोले जाओ खेत से गन्ने की गठरी लेके आओ। तुकाराम जी ने हंस के रस्सी हाथ में पकड़ी और चल गई। खेत से गन्ना की गठरी बनाई, तुकाराम जी ने सर पे रखी और वापस घर को लौटे। रास्ता में छोटे छोटे बच्चा मिल गए, छोटे छोटे बच्चे ने जवाब दियो तुकाराम जी एक गन्ना में दे देवो। अब तुकाराम जी ने देखा 5-6 बच्चे थे, एक एक गन्ना पकड़ाए दो। गठरी फिर बांधी, फिर सर पे रख ली, फिर आगे बढ़े, तब तक बच्चा फिर मिल गए। बोले तुकाराम जी बाबा जी एक गन्ना में दे देवो। सो कछु गन्ना आते सो बांट दे, एक गन्ना बचा, सब गन्ना बटे गए, एक गन्ना बचा। देवी जी घरे देख रही कि गन्ना की गठरिया तो ये देवी जी घर पे देख रही कि गन्ना की गठरिया तो ये अब ना आए।
सो देवी जी दरवाजे ही पे खड़ी, तुकाराम जी आए रहे उधर से, हाथ में एक ही गन्ना है। अब देवी जी बहुत गुस्सा में, कहा था गठरी लाने को एक ही गन्ना लाए रहे, बढ़िया आ जाओ आज तुम्हें ही देख ले हम। सो तुकाराम जी पास हम पहुंचे, सो देवी जी गुस्सा में गई, अब गन्ना को छड़ाए के और तुकाराम जी की कमर में कस के मार दियो। तुकाराम जी की कमर में कस के गन्ना मार दियो तो गन्ना के दो टुकड़ा हो गए। फिर तुकाराम जी ने कछु नाय कही दादा, फिर भी तुकाराम जी बोले देवी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है, और तेरी गुस्सों पे हमें बड़ो प्यार आवे। हम तो रास्ता से आए रहे थे, यही विचार कर रहे थे एक गन्ना बसो तू खाएगी या मैं खाऊंगा, और तूने तो बड़ा अच्छा काम किए, दो टुकड़े कर दिए, तू खाए ले वो एक मैं खा लूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों का जो स्वभाव होता है बड़ा निर्मल स्वभाव होता है। अब ऐसे महात्मा थोड़ी ना है, महात्मा हो गए उन्हें घरे चिंता है, गैस सिलेंडर भरवे को डरो है। ऐसे महात्मा बने का फायदा है। महात्मा हो गए तो गृहस्थी अगर तुमने छोड़ दी, फिर गृहस्थी की तरफ मोह क्या है, घर परिवार की तरफ मोह ममता का है। ऐसे बाबा मत बनो कि हाँ दो चार घर देख ले फिर गैस सिलेंडर बच जा। ऐसे महात्मा मत बनो। महात्मा अगर बन रहे हो तो भगवान का बड़े प्रेम से भजन करना चाहिए। बोले राधे रानी सरकार की। तो संतों का स्वभाव बड़ा अच्छा होता।